आदमपुर उपचुनाव से मात्र 4 दिन पहले भाजपा कार्यालय पहुंचे हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह। मैं आपके सामने हूं, बीजेपी के कैंडिडेट के प्रचार के लिए आया हूं। बृजेंद्र सिंह का भाजपा कार्यालय पहुंचना भाजपा के लिए प्यार है या फिर भाजपा का है प्रेशर? किसी का नाम नहीं होना या पोस्टर बैनर पर फोटो नहीं होना, इन चीज़ों की कोई लंबी चौड़ी अहमियत नहीं होती। आदमपुर उपचुनाव को लेकर के भव्य बिश्नोई ने जारी किया मैनिफेस्टो, लेकिन नहीं जानते सांसद बृजेंद्र सिंह मैनिफेस्टो के बारे में नहीं छपी किसी भी मंत्री और सांसद की फोटो। नहीं, मैनिफेस्टो पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मैंने मैनिफेस्टो भी देखा नहीं। सांसद फंड से गिनवाए 650 करोड़ रुपए के काम, लेकिन आदमपुर के अंदर नहीं गिनवा पाए एक भी काम। नहीं, मैंने तो जो 8 साल भारतीय जनता पार्टी के हैं उसका जिक्र किया है। सांसद बृजेंद्र सिंह ने गिनवा दिए 650 करोड़ के काम, लेकिन कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि उनके हलके में नहीं हुआ एक भी रुपए का काम। नहीं, मोटा मोटा ऐसे मेरे पास अभी ऑफ हैंड नहीं है, लेकिन आपको मैं दे सकता हूँ जो भी डिटेल आपको चाहिए। पत्रकारों ने पूछा सवाल, जैसे बृजेंद्र सिंह नहीं दिखाई देते हलके के अंदर, क्या वैसे ही भव्य बिश्नोई भी नहीं दिखाई देंगे हलके के अंदर? चल रहे हैं नदारद। मेरे क्षेत्र में घूमना देखेंगे तो उससे तो ये लगता है कि शायद आप नदारद थे, मैं तो यहीं था। वो कह रहे हैं 26 साल से वनवास काट रहे हैं, हमारा विकास ही हो रहा। कोई मुख्यमंत्री आ गया, उसने आदमपुर को देखी, आप कहते सारे ध्यान रखा। नहीं, मैंने तो जो 8 साल भारतीय जनता पार्टी के हैं उसका जिक्र किया है, और जैसे मैंने आपको एक मोटा सा आंकड़ा दिया, कहें तो डिटेल्स भी दे देंगे। पिछले 8 साल में करीब 600 करोड़ से ऊपर के काम आदमपुर के हुए हैं। बहुत सी परियोजनाएं ऐसी हैं जो अभी जिन पे काम भी चल रहा है। और देखिए, आदमपुर का एक विशिष्ट स्थान रहा है। आदमपुर में बहुत लंबे समय तक आदमपुर सत्ता का केंद्र रहा है। तो लोगों की जो अपेक्षाएं होती हैं, लोग जो उम्मीद रखते हैं, वो उसी हिसाब से लोग उसका आकलन भी करते हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी को निरंतर जिस प्रकार से समर्थन यहाँ मिलता रहा है, पिछले आपने 26 वर्षों का जिक्र किया, सन 96 के बाद से भी, क्योंकि भजनलाल जी 96 तक मुख्यमंत्री थे, तो वो जो समर्थन जो मिलता रहा है वो भी उसी का कारण है कि जो काम उन्होंने, उनके पिताजी ने राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे जो एक ताना बाना यहाँ बना के रखा है, उसी का नतीजा है कि वो निरंतर इस विधानसभा से विजयी होते रहे हैं। और उसी कड़ी में ये जो अब वाला चुनाव है 3 तारीख का, जिसके 6 तारीख को नतीजे आएंगे, उसमें भी नतीजा जो है वो वही रहेगा जो हमेशा पहले आता है। कितने दिन का आपका प्रोग्राम बना है और कौन कौन से गांव का दौरा करेंगे? 1 तारीख तक शाम तक का प्रचार है, और आज जैसे मैं 2-3 गांव में जा रहा हूं, तो इस तरह से निरंतर चलता रहेगा। अभी कोई उसकी पूरी रूपरेखा तो नहीं बनाई है कि किस किस गांव में जाएंगे, लेकिन वो तो जो भी कार्यक्रम बनेगा आपसे साझा कर लिया जाएगा। आज मोगा खेड़ा मोहब्बतपुर। सर, ये भव्य बिश्नोई ने आज मैनिफेस्टो जारी कर दिया, आप लोगों को पता है? उसमें ना जिक्र है किसी का, ना फोटो है, सिर्फ भव्य बिश्नोई दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इलेक्शन जो है उसमें सारा का सारा जो फोकस है वो कैंडिडेट पे होता है, और ख़ास तौर पे बाई इलेक्शन यदि हो तो बिल्कुल ही कैंडिडेट पे फोकस होता है। ये किसी का नाम नहीं होना या पोस्टर बैनर पर फोटो नहीं होना, इन चीज़ों की कोई लंबी चौड़ी अहमियत नहीं होती। पूरी पार्टी आपके सामने है, आप पार्टी कार्यालय में हैं, आप देख ही सकते हैं कि सभी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जितने हमारे हैं, सारे साथी जो हैं, वो पूर्ण रूप से इस चुनाव प्रचार में जुड़े हुए हैं। और मैनिफेस्टो पे नहीं, मैनिफेस्टो पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मैंने मैनिफेस्टो भी देखा नहीं। फोटो की बात हो गई, 3 साल में आदमपुर के लिए आपने कितने फंड आपने रिलीज किए हैं? वो डिटेल तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं दे सकता हूँ आपको जो भी फंड वगैरह रिलीज़ किया होगा, क्योंकि जो हमारे पहले साल के पैसे थे 5 करोड़, वो तो करीब सारा खर्च हो गया था। उसके बाद 1.25 साल तक कोविड की वजह से कोई पैसा नहीं आया। तो
नहीं, मोटा मोटा ऐसे मेरे पास अभी ऑफ हैंड नहीं है, लेकिन आपको मैं दे सकता हूँ जो भी डिटेल आपको चाहिए। लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि वो फंड सिर्फ 5 करोड़ होता है और मेरे लोकसभा क्षेत्र में 450 गाँव हैं और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं और एक पूरी कॉरपोरेशन है। नहीं, आप लौटाओगे तो नहीं ना, खुद तो लौटाते रहे, आप लौटाओगे तो नहीं, खर्च दोगे सारा। अरे मैंने किया है भाई, आदमपुर के 20 गाँव में मैंने दे रखे हैं टैंकर। सर जी, हाँ। हम जो है ब्रजेंद्र जी से पूछ रहे हैं, आपसे पूछेंगे। मैं भी साथ बैठा हूँ उसका, मैं इसे पार्टी का हूँ। हाँ तो नहीं, हिसाब मांगने लायक रहे। 5 करोड़ का हिसाब पूरे जिले में बटे हैं, सारा याद थोड़े रहे वो तो तुम उस पर निकाल के देख लो, सारा पड़ा है इंटरनेट पे। सर, रुक के आप पहुंच गए हैं, कयास थे कि ब्रजेंद्र सिंह कहीं ना कहीं नाराज हैं, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह कद्दावर नेता है, ना ही वो यहाँ दिखाई दिए हैं, ना ही वीरेंद्र सिंह के साथी। हालांकि चुनाव से पहले बड़ी बैठकें हुई हैं, बहुत ज़्यादा गर्मागर्मी इस मामले में थी कि अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा से संगठित कर रहे थे। अगर वो बीजेपी के लिए थे तो अब तक गायब क्यों हैं? अपनी मर्जी से नहीं आई, अब बीजेपी इस बार उनको बुला नहीं रही है। दूसरी सवाल ये है कि क्या जिस तरीके कयास मार्केट में है, एक मन बन चुका है कि आप लौट चलें, कांग्रेस की तरफ जाने का इरादा? देखिए, अगर ऐसी कोई बात होती तो आज हम इस स्थिति में ना होते जहाँ हैं। मैं आपके सामने हूँ, बीजेपी के कैंडिडेट के प्रचार के लिए आया हूँ। जितने भी हमारे साथी हैं वो सारे के सारे पूरी शिद्दत से उसमें जुटे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से इस सवाल का कोई महत्व नहीं है। बाकी चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में सवाल आप उनसे पूछिएगा, मैं उनका जवाब दे नहीं हूँ। सर, जैसा कि आपको बम्पर जीत मिली लोकसभा में, आदमपुर विधानसभा में आप 29,000 से जीते, भव्य बिश्नोई को हराया आपने, लेकिन विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि ब्रजेंद्र सिंह नदारद है क्षेत्र से। क्या नहीं, ये आप कोरोना के टाइम में अगर कहते तो ये बात मैं थोड़ी समझ सकता था, लेकिन पिछले 8 महीने से यदि आप मेरे क्षेत्र में घूमना देखेंगे तो उससे तो ये लगता है कि शायद आप नदारद थे, मैं तो यहीं था। वो विपक्षी बोल रहे हैं कि जैसे ब्रजेंद्र सिंह ने दिखाए वैसे दिखाई नहीं देंगे, वैसे भव्य बिश्नोई भी दिखाई। ये ब्रजेंद्र सिंह का चुनाव नहीं है, भव्य बिश्नोई का चुनाव है, आदमपुर का बाई इलेक्शन है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, जवान लड़का है, उम्र उसके साथ है, पूरी अपनी मेहनत करके लोगों की सेवा करेगा। सर, 2 सप्ताह हो गए, अभी तक आप चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतरे? मैं चुनाव नहीं लड़ रहा जी, चुनाव भव्य बिश्नोई लड़ रहा है। और बीच में त्यौहार के दिन थे, और उससे पहले मैं 4 कमेटियों का, संसदीय कमेटियों का, 3 समितियों का सदस्य हूँ। तो हमारी निरंतर 4 दिन मीटिंग रही है। और उसके बाद जैसे ही मुझे वहाँ से फुर्सत मिली और ये दिवाली ख़त्म हुई, मैं परसों यहाँ आ चुका था। अपने जितने भी मेरे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सबके साथ मीटिंग की थी, एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, और आज मैं आपके बीच में हूँ। आप दुष्यंत जी और भव्य आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे सर, आप एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, एक साथ मिलकर के वोट मांग रहे हैं। वो जनता कहाँ जाए जिन्होंने अलग अलग बूथों में बैठ करके एक दूसरे को वोट दिया था? मांडवाली आपकी हो गई, जनता कैसे गई? देखिए, मैं तो वहीं हूँ जहाँ था और जहाँ से मैंने वोट ली थी। मैं तो अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार में आया हूँ और वोट मांगने के लिए आया हूँ। बाकी जो आपने जिक्र किया भव्य का और दुष्यंत जी का, तो राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। तो संभावनाएं बहुत कई बार ऐसी हो जाती हैं, जैसी आज हमारे बीच में है कि तीनों एक ही साइड में खड़े हैं। मेरा सवाल डीपी से, हाँ, उन्होंने एक बयान आया था जनता विवाणी में, आपने अपने सांसदों की और विधायकों की तुलना कुत्तों से की थी। बोल रहे थे आप, मतलब ऐसे लोग पीछे पड़ते जैसे पागल ब्रजेंद्र जी, आज का एक दिवसीय कार्यक्रम है या फिर लगातार? नहीं, लगातार है जी, आज भी है, और मेरा 30 तारीख के भी 3-4 गांव के प्रोग्राम हैं। मेरे ख्याल से सुंडावास और बांडा एडी का तो कंफर्म्ड है, और उसके अलावा 1-2 और बनेंगे, और उसके बाद 1 तारीख तक निरंतर रहेंगे। सर, कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि अब तक आदमपुर के निवासियों को लाभ नहीं मिला है। क्या कोई ऐसी योजनाएं हैं जो आप कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई के साथ मिलकर आगे आने वाले दिनों के अंदर आदमपुर को सौगात दे सकते हैं? नहीं, सौगात देखिए,
पब्लिक फाइनेंस जो है वो पब्लिक का पैसा है, उसको सौगात नहीं बोलना चाहिए कभी भी। सरकारी तंत्र में जो पैसा है वो लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से और जो फाइनेंस अवेलेबल है उसके हिसाब से बढ़ता है। मैंने शुरुआत ही यहीं से की थी कि पिछले 8 साल में विकास योजनाएं जो आने वाले दिनों के अंदर आप आदमपुर के अंदर लेकर के आने वाले हैं। नहीं, मैंने वही शुरू में बताया है कि 600 करोड़ से ज़्यादा के काम तो यहाँ ऑलरेडी पिछले 8 साल में हो चुके हैं, तो आगे भी वो और गति पकड़ेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। कह रहे हैं कि हुए ही नहीं है। वो कांग्रेस वाली बात कर रहा नहीं, चलिए वो बीजेपी में वो एक किसी और का सवाल है? हो गया सर बरसात आई, लास्ट सवाल। खेतों में पानी है अभी भी, और वहाँ पे एक स्टेडियम है आदमपुर में, उसमें अभी भी 3-3, 4-4 फुट पानी है, बच्चों को खेलने के लिए वहाँ सुविधा है, उस पर सरकार प्रशासन की कोई गौर नहीं। ये देखिए, ये सिर्फ आदमपुर की नहीं, ये मेरे लोकसभा क्षेत्र में कई इलाकों में ये दिक्कत आई है, क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई और ख़ास तौर पे जिसको यदि कहना चाहें बेमौसमी बारिश तो बहुत ही ज़्यादा हुई। सितंबर के महीने में और फिर अक्टूबर के शुरुआत में बहुत बारिश हुई है, और कई इलाके हैं जहाँ पे अभी भी पानी की निकासी पूर्ण ढंग से नहीं हो पाई है। तो उसके प्रति मैं प्रशासन से निरंतर संपर्क में रहता हूँ, और बहुत जगह बहुत काम हुआ भी है, पानी की निकासी भी हुई है, राहत भी हुई है। लेकिन जैसा आपने पॉइंट आउट किया, मैं अभी 4 दिन पहले खरक पूनिया और बधावड़ में गया था, तो वहाँ भी ये स्थिति जो है अभी बनी हुई है। बहुत कई 100 एकड़ का इलाका है जहाँ पे पानी अभी भी खड़ा है। तो उस दिन भी मेरी अधिकारियों से बात हुई थी, प्रयास जारी है, मुझे लगता है जल्दी समस्या का निदान हो जाएगा। एमपी साहब, आपने कहा कि पॉलिटिकल जो राजनीति है वो संभावनाओं का खेल है। कल जो दोस्त थे वो कल जो कॉम्पिटिटर थे वो आज दोस्त हैं, इसलिए आप स्टेज पे बैठे हो, हमें संबोधित कर रहे हो। कल क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि जो कल कॉम्पिटिटर थे वो कल फिर कॉम्पिटिटर हो जाएं? अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप क्या कर पाओगे? देखिए जी, भविष्य के गर्भ में क्या है, मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं जो आपके सामने आज कुछ बता पाऊँ। हाँ, लेकिन ये है कि आने वाले समय में देखिए क्या होता है। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।